बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो रास्तबाजों को कभी रुसवा नहीं करता, जिसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा आमना निसार, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा अपने साथ नए-नए गेस्ट और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ को लेकर आती हूँ। तो आज मैं फिलहाल से मलिक कामरान अंजुम साहब को अपने साथ लेकर आई हूँ, जो कि हेल्थ एंड फूड हाइजीन कंसल्टेंट हैं और हेल्थ प्रोग्राम के नाम से अपना एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पे वो फूड के हवाले से और हाइजीन के हवाले से गाइड करते हैं लेडीज़ को। और वैसे भी उनका ये इस शो के प्रेसिडेंट हैं, और लेडीज़ के लिए वो बहुत ही काम कर रहे हैं, उनको गाइड करते हैं उनकी हेल्थ के हवाले से, किचन के हवाले से, उनके खाने पीने के हवाले से। और वो इंटरनेशनल अवार्ड विनर भी हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं इस शो में। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं, और हमारा जैसा कि आज प्रोग्राम है रमज़ान और हिफ़्ज़ान सेहत के असूल, तो उसके बारे में भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। ये बताइएगा सर, आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है? सहरी में आप क्या ग़िज़ा लेते हैं? जी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज चौथा रोज़ा है और बहुत अच्छा गुजर रहा है। और मैंने रमज़ान से पहले ही रमज़ान के आमद की शुरू कर दी थी, जहाँ इबादत का तल्लक था या जहाँ पे अपने काम की टाइम टेबल बनाना था, वहाँ ही मैंने अपनी डाइट प्लान भी बना लिया था कि मुझे क्या चीज़ अफ्तारी में खानी है, क्या चीज़ मुझे सहरी में खानी है और रात में मुझे क्या लेना है। तो इस तरह मेरा जो रमज़ान स्टार्ट हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कोई रमज़ान में की वजह से भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वीकनेस तो खैर अभी नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह एंड ऑफ द रमज़ान तक कोई वीकनेस भी नहीं होगी। उसकी वजह यही है कि डाइट प्लान किया हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सर काइंडली आप हमसे अपना डाइट प्लान शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे देखने सुनने वाले हैं वो भी मज़ीद जान सकें कि हमें सहरी में क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सहरी में वो चीज़ें खा लेते हैं कि जो हमें नहीं खानी चाहिए। जी, बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है या कोई इतना हैवी नहीं है। जस्ट आपको सबसे पहले तो पराठा नहीं खाना, खुश्क रोटी आप खाएं। कोशिश करें कि दाल या सब्जी के साथ खाएं। अगर आप मीट का इस्तेमाल करते हैं तो वो कभी कभार और थोड़ा बहुत। अगर आप ज्यादा मीट यूज करेंगे तो उससे आपके दिन में जलन भी रहेगी पूरे दिन, और फिर आपको प्यास की जो शिद्दत है वो भी महसूस होगी। तो सबसे बेहतरीन यह है कि आप सादा रोटी को सालन या दाल के साथ और दही का इस्तेमाल लाजमी करें, और सबसे ज्यादा करें। जितना दही का इस्तेमाल होगा इतना, एक तो दही ठंडा है, मैदे में भी ठंडक पहुंचाता है, मैदे को भी सही रखता है, और उसके अलावा प्यास भी नहीं लगने देता। जो कि आजकल एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रोजे का है दौरानिया है, वो 14 घंटे तकरीबन बनता है। तो उन 14 घंटों में जो हमारा डाइट प्लान है वो इस तरह मुरतब करना है कि 14 घंटों के रोजे में प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत ना हो। बल्कि मैं कहूँगा भूख तो अच्छी चीज है, अगर आपका पेट खाली रहेगा तो उससे आपका मैदा भी बेहतरीन रहता है, क्योंकि आप सुबह अगर पेट भर के खा लेते हैं नॉर्मल दिनों में और फिर दोबारा हम खाना खाते हैं, मैदे को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ते, तो उससे क्या होता है, मैदे पे बोझ पड़ता है। जब बोझ पड़ता है तो मैदा हीटअप हो जाता है, और इस तरह मैदे की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा रमजान शरीफ में मैदे को बिल्कुल टाइम मिलता है, रिलैक्स होता है। और अगर हम हैवी सैरी करते हैं तो मैदे को दोबारा अपने टाइम पे आने में वक्त लगेगा, और दूसरा यह है कि प्यास की शिद्दत भी बढ़ जाएगी। लिहाजा सैरी में बिल्कुल सादी डाइट रखें, ठीक है। ऑयली चिकनाई वाली चीजें, ज्यादा मिर्च मसालों वाली चीजों से परहेज करना है, और दही का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। खजूर अगर हो सके वो खा लें। और एक और बड़ी अहम चीज है कि अगर रात को आप इसबगोल का छिलका पानी में डबो मिक्स करके रख दें और उसके अंदर चीनी की बजाय शहद डाल लें, तो वो सुबह आप खाली पेट पी लें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो मैदे की गर्मी खत्म हो जाती है, तजाबियत खत्म हो जाती है। अगर किसी को मोटापा है
तो वो इस रमजान में अपने मोटापे को कम कर सकता है इसके जरिए। तो बहुत ही अच्छी चीज है इस पर और क्या उसके अंदर शहद मिक्स होना। तो इस तरह करके आप अपनी जो सहरी है उसको बेहतर बना सकते हैं और चाय का इस्तेमाल कम से कम करना है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम उस टाइम ग्रीन टी पी लेते हैं, तो ग्रीन टी नहीं पिए आप। बेहतर तो यह है कि लस्सी पी लें, दही पी लें, लेकिन अगर चाय पीनी है तो चाय पिए। और रोजा जब आप बंद कर रहे होते हैं तो उससे तकरीबन 15 मिनट पहले तक आपने चाय वगैरह पी ली हो, ताकि आप बाद में जब पानी पीने लगे तो पानी बआसानी आप गिलास 2 गिलास पी सके। सही। माशाल्लाह, ग्रेट सर, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। मेरी खुद इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ। अच्छा सर, अब जैसे कि आपने बताया कि हम हैवी सैरी ना लें, अब इसी तरह जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ तो अक्सर लोग बीमार होने लगे हैं। किसी का मैदे का प्रॉब्लम है, किसी को बुखार है, बुखार काफ़ी लोगों को हो रहा है, वो शायद मौसमी तब्दीली है या जो भी। तो उसमें हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि पूरा दिन हम जब रोजा रखते हैं, 14 घंटे की फास्टिंग में होते हैं और दोबारा जब अफ्तारी की तरफ जाते हैं तो हम हैवी अफ्तारी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अफ्तारी मोस्टली लोग खजूर से करते हैं। उसके बाद सादा पानी लें और ठंडा ना हो वो, सादा पानी हो लेकिन ठंडा ना हो। दूसरा, उसके बाद आपने फ्रूट चाट ले लेनी है या सिर्फ फ्रूट खाना है, वो भी चबा के खाना है, थोड़ा बहुत खाना है। मशरूबात का इस्तेमाल, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो बिल्कुल आप बैन कर दें, स्पेशली रमजान में, क्योंकि पूरा दिन आपका मैदा खाली होता है, गुर्दे जो है वो खाली होते हैं। तो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो गुर्दों पे भी इफेक्ट करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक से क्या होता है कि प्यास की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जाहिरी तौर पे वो ठंडी होती है, लेकिन उसका जो असर है वो खुश्क होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, गैसेज होती हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। इस वजह से कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। फिर आपने शिकंजी बेहतरीन चीज है, रूह अफ़ज़ा पिए, लेकिन अगर आप उसी रूह अफ़ज़ा के अंदर दूध डाल लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, पेट भर जाता है। ये भी आपने सुन्नत के मुताबिक 3 सांसों में थोड़ा थोड़ा करके पीना है, ना कि आपको ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में इनहेल कर लेना है। कोशिश करें कि पकौड़े, मिर्चें या चिकन, लोग उस टाइम ड्राई चिकन खा रहे होते हैं, इन चीजों से परहेज करें, पकौड़े, समोसे या तली हुई चीजों से। फिर हल्की फुल्की जब आपने अफ्तारी कर ली, नमाज पढ़े, तब तक आपका मैदा भी अपनी जगह पे आ चुका होता है, पूरी बॉडी को एक एनर्जी मिल चुकी होती है। नमाज के बाद आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऑयली चीजों से परहेज करनी है और कोल्ड ड्रिंक से। फिर रात, पूरी रात आपके पास है, इसमें कम से कम आपने 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना है, ताकि पूरे दिन में पानी की जो कमी है वो ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। तो जब डिहाइड्रेशन होती है तो आप डेफिनेटली बीमार होते हैं, जब आपका मैदा हीटअप होता है आप बीमार होते हैं। तो इस वजह से अपने आप को बेहतर करने के लिए अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है। मैं एक अक्सर बात करता हूं कि हम लोग जब बीमार होते हैं तो अपनी बीमारी पे खर्चा करते हैं, लेकिन अगर हम उससे पहले अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करें, अपनी सेहत पे खर्चा करें, तो वो खर्चा कम है और उससे फायदा होगा। जब बीमारी पे खर्चा करेंगे तो खर्चा भी ज्यादा होता है और तकलीफ अलग होती है। इस वजह से हमें जो काम करना है वो अपनी सेहत पे खर्चा करना है, और सेहत पे खर्चे के लिए आपकी बेहतरीन, सेहतमंद, हाइजीनिक, हेल्दी अफ्तारी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, हमें इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे आपने बात की इसकी कोल्ड ड्रिंक्स की, तो रमज़ान के अलावा भी काइंडली मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि यहाँ लोगों को गाइड करें कि ये जो कोक है, इसके बारे में बताइएगा काइंडली आप डिटेल से कि ये कितनी नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए। देखें, इस वक्त तकरीबन तकरीबन डॉक्टर साहिबान भी बहुत ज्यादा इस पे तवज्जो दे रहे हैं कि अपने कोल्ड ड्रिंक को खत्म कर दें, अपनी जिंदगी से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल खत्म करें और स्पेशली बच्चों की लाइफ से हटाएं। कोल्ड ड्रिंक का मैंने जैसे पहले बताया कि बजाय तो वो ठंडी होती है, लेकिन क्या है कि आपका उसका असर जो है वो गर्म रहता है। कोल्ड ड्रिंक से आपके गुर्दों पे इफेक्ट होता है, कोल्ड ड्रिंक से आपकी हड्डियों पे इफेक्ट होता है, आपका मैदा खराब होता है।
तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर चूंकि गैसेस हैं और वो गैसेस नुकसानदेह हैं, लिहाजा यंगस्टर्स को भी और स्पेशली बच्चों से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल इज्तनाब कराएं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन साथ अपने बहुत सारी बीमारियां लेकर आ रही होती है। तो इस वजह से कोल्ड ड्रिंक की बजाय आप शिकंजी ले लें, फ्रेश जूसेस ले लें, लस्सी ले लें। लस्सी एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, लेकिन आजकल लस्सी को कोई पीता ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं करता। इवन कि गांव में लोगों को मैंने देखा है लस्सी का इस्तेमाल बंद हो चुका है। तो लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें। जिनके पास लस्सी नहीं बन सकती वो दही को फेंट के उसके अंदर थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, फौरी तौर पे लस्सी बना के। इसका असर भी देर पा है और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो कोल्ड ड्रिंक को का नेमुल बदल आपके पास बेहतरीन चीज लस्सी है या शिकंजवी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ऐसे ही करना चाहिए हमें। मैं खुद अक्सर देखती हूँ कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे बहुत आदी हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इस वजह से ही मैंने आपसे गुज़ारिश की कि इस पे रोशनी डालिए। अच्छा सर, उसके अलावा जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम एक वर्स्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम कोरोना के साथ जंग ही लड़ रहे हैं एक तरह से। तो इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि हमें किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक आपकी जो क्वेश्चन है या आपकी तवज्जो है वो कोविड-19 की तरफ है। तो देखिए कोविड-19 में तो हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम वो डेवलप हो, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। जितना हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, स्ट्रांग होगा, हमें इतना कोरोना से निजात मिलेगी। और कोरोना वायरस का अटैक जब होता है तो उन लोगों पे होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अब आपको इस तरह का डाइट प्लान करना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। उसके लिए आपको दालें खानी है, आपको सब्जियां खानी है, प्रोटीन वाली चीजें खानी है, न कि आप ऑयली और चिकनाई वाली या ठंडी चीजें। अगर आप ठंडी चीजें खाते हैं, ऑयली और चिकनाई वाली चीजें खाते हैं, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। और जब इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपका सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी, तो आप पे कोरोना वायरस का असर भी ज्यादा होगा। और अब इस जबकि हम इस रमजान मुबारक के अंदर इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक हो जाता है, लेकिन अगर आप दिन में जो फास्टिंग है उसके अलावा रात को आप ड्रिंक्स खत्म कर दें, उसकी जगह आप पानी का इस्तेमाल करें, जूसेस, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, साथ आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट चाट बना लें। तो ये क्या है कि ये आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करते हैं। और फिर मुतलका आप अपने करीबी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें कि कौन आजकल मुख्तलिफ मल्टीविटामिन टैबलेट्स आ रही हैं, इसके अलावा और बहुत सारे फोलिक एसिड की टैबलेट्स आ रही हैं, वो खा के भी आप अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। क्यों कि जितना इम्यून सिस्टम रमजान में बेहतर होगा तो कोरोना की ये जो तीसरी शदीद लहर चल रही है, और अनफॉर्चुनेटली पहली दो जो कोरोना की लहरें थी वो बच्चों पे इफेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब तीसरी लहर बच्चों पे भी इफेक्ट हो रही है, बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो हमें इस वक्त होश के नाखन लेने हैं कि हमें जहां पे अपनी डाइट को बेहतर बनाना है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो, वहां पे हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जब भी हम किसी रश वाली जगह पे जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी और यकीनी बनाना होगा। मास्क ना सिर्फ कोरोना वायरस से आपको बचाएगा, बल्कि आपको मुख्तलिफ आलूदगी, कंटिमिनेशन, पोल्यूशन और डस्ट वगैरह से भी बचाएगा। तो इस तरह आप सांस और नाक की, मुंह की, हलक की बीमारियों से बच सकेंगे। फिर सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सोशल डिस्टेंस आपने रखना है। सोशल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करें, और स्पेशली वहां पे जहाँ पे भीड़ है, रश है, जिनको नहीं जानते वहां तो जाए ही नहीं। और तीसरे नंबर पे हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी हैंड वॉशिंग आप करेंगे इतना ज्यादा आपको फायदा है। पिछले दिनों में एक दोस्तों के पास था एक मीटिंग में, तो वहां पे उन्होंने हैंड सैनिटाइजिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी। तो मैं समझता हूँ कि ही ज्यादा हैंड वॉशिंग बेहतर है। तो अगर आप हैंड वॉशिंग को अपना लें,
बार बार हैंड वॉशिंग करेंगे तो इससे कोरोना वायरस की जो आफात है इससे अपने आप महफूज रख सकते हैं। तो हमें इस रमजानुल मुबारक में एहतियात के साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम पे तवज्जो देनी है और मुल्क में खौफ नहीं फैलाना। हमने कोरोना वायरस से खौफ बिल्कुल नहीं फैलाना, ना खौफ ज्यादा होना है। अगर किसी को हो गया है तो उसको आप लिक्विड्स ज्यादा से ज्यादा दें, जूसेस दें, उसको लेमू पानी दें, उसको आप ग्रीन टी पिलाएं, ना कि उससे दूर हो जाएं। उससे आप जितने दूर होंगे उससे लोगों को आप दूर करेंगे, खौफ वरास पैदा होगा। तो इससे जो कोरोना का पेशेंट है उसके अंदर भी एहसास कमतरी होगी, हाँ यार मुझे कोरोना हो चुका है, शायद मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, और इस तरह वो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार होता है। तो कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि एहतियातें अपनाकर इसके साथ मुकाबला करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना के पेशेंट्स को मतलब वो कासिम अली शाह साहब ने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी उसमें कि कोरोना वैसे उसका वजूद तो है लेकिन वो उससे ज़्यादा हमारे जहनों में है, तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। कुछ लोगों को खौफ भी बहुत है उसका, उसकी वजह से उन्हें हो जाता है, तो उन्हें ऐसा फील होता है। तो हमें रिलैक्स रहना चाहिए और उस बंदे को जिसको है खुदा ना खास्ता तो उसको भी रिलैक्स रखना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं आपके लिए, मैं वो एक दफा रीड कर लेती हूँ। अनवारुल हक है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। असद अली खान बन रही है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गेस्ट, वालेकुम अस्सलाम। शवाक राज साहब हैं, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड, वालेकुम अस्सलाम। प्रिंस अदील हैं, उन्होंने कहा वेरी गुड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर मलिक कामरान अंजुम, थैंक यू सो मच। हसन आफरीदी हैं, उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम, एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर फास्टिंग, थैंक यू। सुरेश गोयल हैं, गुड अवेयरनेस। जाहिदुल इस्लाम है, सुपर। जाहिदुल इस्लाम ने कहा कामरान साहब यू आर ग्रेट एवर प्रोवाइडिंग लेटेस्ट अपलोड एंड वेरी यूजफुल नॉलेज विद लॉट ऑफ मोटिवेशंस, थैंक यू। उस्मान उसामा रजाक साहब हैं, उन्होंने कहा है वेरी गुड, ब्लेस यू मोर। अवैस करनी साहब हैं, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सर। प्रिंस अदील हैं, उन्होंने कहा इम्यूनिटी इज ओवर ऑन डॉक्टर, ग्रेट पॉइंट सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी और भी सर मजीद आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, ये फिर मैं बाद में पढ़ूंगी। फिलहाल मेरे जहन में एक और सवाल भी है सर कि जो हमारी लेडीज हैं, खवातीन, अक्सर कुछ घरों में मैंने देखा है कि गंदगी बहुत होती है जिसकी वजह से बीमारियां लगती हैं। तो इस हवाले से आपने पहले भी मुझे हमें गाइड किया था, पहले भी आपने मेरे साथ प्रोग्राम किया, तो आज काइंडली फिर बताइएगा सफाई के हवाले से, किचन की सफाई के हवाले से, घर की सफाई के हवाले से। जी, ये कोई बताने या पूछने वाली बात तो है नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमने हदीस पाक सुन रखी है कि अत्तहुर शत्रुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है। ईमान का आधा हिस्सा और चीजें हैं और आधा हिस्सा सफाई है। तो हमारा मजहब भी हमें सफाई पे तवज्जो दे रहा है। तो आज जो हम हाइजीन का लफ्ज लेते हैं, ये मेडिकल साइंस का लफ्ज है, ये बाद में आया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइजीन पे पहले तवज्जो दी है। तो सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जाती सफाई रखनी है और खवातीन को तो और ज्यादा रखनी है। और पर्सनल हाइजीन पे भी हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करनी है। और स्पेशली जब वो किचन में काम करने लगे, किचन में एक काम करते हुए अगर ज्यादा देर लग गई है, आधा घंटा या उससे ज्यादा, तो बार बार हाथ धोएं। एक काम शुरू करने के बाद दूसरा काम शुरू करने से पहले फिर अपने हैंड वॉशिंग करें। इवन कि आप अगर प्याज काट रही हैं और उसके बाद आपने टमाटर काटने हैं तो हाथ धोने जरूरी हैं। टमाटर के बाद आप सब्जी काटने की तरफ जा रही हैं तो आपको हाथ धोने हैं। गोश्त को हाथ लगाने से पहले और बाद में हाथ धोने हैं। अगर आप किचन में काम करते हुए मोबाइल फोन को टच करते हैं या आप पैसे गिनते हैं या किसी और से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद हैंड वॉशिंग जरूरी है। अब इस रमजान में जैसे मैंने पहले कहा कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो हम जितनी ज्यादा हैंड वॉशिंग करेंगे इतने हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को महफूज रखेंगे। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और स्पेशली हमें लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह होने के अंदेशा होता है।
और बाद औक़ात यही चीजें अगर कवर ना हो सके तो इनको ये आगे मजीद तकलीफ का बायस बनते हैं, वीकनेस होती है, तो खुदा न खास्ता इसमें आपको रोजे को छोड़ना पड़ जाता है। और बाद औक़ात जो इम्यून सिस्टम का जिनका वीक है उनके लिए ये कोमा तक ले जाते हैं। फालिज की जहाँ बहुत सारे वजूहात हैं, एक वजह फूड पॉइजनिंग है, डायरिया है, और बाद सारी चीजों की दौरान इतना कम होता है कि मौत भी वाक़या हो सकती है। तो हमें जितनी ज्यादा पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन, किचन हाइजीन, इक्विपमेंट हाइजीन और फूड सेफ्टी और हाइजीन पे इम्प्लीमेंट करना है, इतना शायद ही किसी और बात पे हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारी खवातीन अक्सर एक दिन जो खाना बनाती हैं वो 2-2 3 दिन इस्तेमाल होता है। बराए मेहरबानी रमजान शरीफ में आप फ्रेश खाना बनाएं, इतना बनाएं जो आपने आज ही कंज्यूम कर लिया है, और खाने को आप मुनासिब पकाएं। मुनासिब पकाने के बाद उसको ज्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पे ना रखें, और याद रखिएगा कि खाना पकने के बाद ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक दफा रीहीट आप कर सकते हैं। अगर आप एक दफा से ज्यादा 2 दफा 3 दफा या ज्यादा टाइम रीहीट किया है तो उससे जो बैक्टीरिया अंदर डेवलप हो चुके होते हैं वो खतरनाक तक आ जाते हैं, और उससे एक जहरीला मवाद पैदा होता है, और वो जहरीला मवाद आपको मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। इस वजह से खाने को इतना पकाएं जो आप खा सकें, और अगर बच जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ रीहीट करना है, लेकिन कोशिश करें कि 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें, अदरवाइज वो आपके लिए बीमारी का बायस बनता है। फिर कुछ जगहों से ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं, अभी चौथी रोजा है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माओ बहनों के कि जी हम फ्रूट चाट कब बनाएं। कुछ लोग सुबह से बनाना शुरू कर देते हैं, 2-3 बजे बना कर रख देते हैं। भाई आपके फैमिली मेंबर कितने हैं आपको पता है, आपने क्या बनाना है, अपने टाइम टेबल बनाएं, और कोशिश करें कि अफ्तारी से पहले पहले तक अपनी फ्रूट चाट, अपने जो मशरूबात हैं वो तैयार कर लें, ना कि आप सुबह से बना के फ्रिज में रख लें। और अगर आपने फ्रिज में कोई चीज रखनी ही है तो उसको ढांप के लाजमी रखें। ऐसा ना हो कि ढांप के नहीं रखेंगे तो फ्रिज की अपनी जो गैसेस हैं वो ही उस पर इफेक्ट हो रही होती हैं। फिर आजकल चूंकि फ्रिज भरे होते हैं तो फ्रिजों के अंदर मुख्तलिफ चीजें पड़ी हैं, वो नंगी पड़ी हुई हैं, ढपी हुई नहीं है, तो उससे क्या होता है क्रॉस कंटिमिनेशन का बायस बनता है। क्रॉस कंटिमिनेशन क्या है कि एक सेहतमंद ग़िज़ा के अंदर आलूदा ग़िज़ा की जो जरासीम है वो उसमें शामिल हो जाते हैं और उसको आलूदा करार देते हैं। तो क्रॉस कंटिमिनेशन से बचना है हमें, उसके लिए बेहतरीन है कि सबसे पहले फ्रिज में चीज जाने से बचाएं, इतनी ही बनाएं जो कंज्यूम हो जाए। दूसरी बात अगर रखनी है तो उसको अच्छे तरीके से ढांप के रखें, और फिर 12 घंटे के अंदर अंदर उसको दोबारा कंज्यूम करें। ये ना हो कि जनाब परसों मुझे एक जगह मेरे पास ही हुआ कि जी समोसा एक फर्स्ट डे का था, सेकंड डे बच गया तो उन्होंने दूसरे दिन वही जो रोल बने हुए थे दोबारा तल के हमें खिला दिए। जब पता चला तो मैंने सख्ती से मना किया कि इस तरह बिल्कुल नहीं होना, आपने समोसा भी बनाना है या कोई भी चीज बनानी है तो फ्रेश बनानी है, डेली की डेली बनानी है। तो इस तरह आप अपने आप को फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक रख के सेहतमंद रमजान गुजार सकते हैं, ना कि रमजान मुबारक में बीमार होंगे तो इबादत से भी आप गए और आप मुसीबत में भी पड़े, और सबसे बढ़ के आपके जो घर वाले हैं उनको भी आपने परेशानी में रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पे वैसे तो आप इस सवाल का जवाब स्टार्ट में ही दे चुके हैं, लेकिन आई थिंक ये मेरे व्यूवर हैं और मेरे बड़े मुस्तकिल मिजाज व्यूवर हैं, तो इनका सवाल है कि व्हाट आर द बेस्ट फूड वी शुड ईट इन सहरी टाइम। और सहवाग राज साहब का भी साथ ही सवाल है कि यगर्ट का इस्तेमाल सहरी में क्यों ज़रूरी है। तो आप इन दोनों का जवाब काइंडली दोबारा से दे दीजिए। वैसे आप ये दे चुके हैं जवाब, तो आई थिंक ये लोग लेट देखना स्टार्ट किया। सॉरी शहबाज साहब का दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या चीज ज्यादा जरूरी है? उन्होंने पूछा है कि दही का इस्तेमाल सहरी में क्यों जरूरी है। ओके, देखिए दही की जो तासीर है वो ठंडी है, और दही मैदे को ठंडक पहुंचाता है। दही के अंदर आपके एनर्जी बहुत ज्यादा है। सिर्फ दूध है तो दूध भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन दही के अंदर कुदरत ने कुदरती तौर पे अज्जा ऐसे रखे हैं
जो आपको तमाम चीजें एक दही के अंदर ही मिल जाती हैं। तो दही का इस्तेमाल जितना ज्यादा होगा, वैसे ही लाइफ में दही का इस्तेमाल बढ़ा दें। मैंने पहले कहा लस्सी और दही का इस्तेमाल बढ़ाएं। हाँ, वो लोग जिनको वो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड है, उनके लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी यूज कर सकते हैं कि उस दूध को एक दफा उबाल के ठंडा करें, ऊपर जो मलाई आती है वो उतार लें, दोबारा उसको गर्म करें, फिर ठंडा करें, दूसरी दफा मलाई आएगी वो उतार लें, और तीसरी दफा गर्म करके ठंडा करने के बाद जो मलाई आएगी वो उतार लें, तो फिर वो आपके लिए फायदेमंद है। किन के लिए? जिनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड हाई है। इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं वो दूध की बजाय दही और लस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो वो उनकी सेहत को और ज्यादा निखारेगा। जो मैं लफ्ज बोल रहा था, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लस्सी के जरिए अपनी हेल्थ पे। तो सबसे बेहतरीन है कि लस्सी और दही का इस्तेमाल नॉर्मल दिनों में भी करें, और सहरी में करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरे दिन का जो रोजा है वो बेहतरीन गुजरेगा। बिल्कुल सर, साथ ही सवालकराज साहब ने एक और सवाल किया है कि लेकिन लस्सी और दही में नींद बहुत आती है। तो अच्छी चीज है, नींद तो करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके बाद काम पे जाना है तो वो अपने आप को एक्टिव रखें ना। दोबारा वही है कि उसके ऊपर से बलाई वगैरह हटा लें तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन नींद का तलक आई थिंक इससे तो नहीं है और ना होना चाहिए, ये शायद उनके माइंड में चीज आई हुई है। सही सही सर। अच्छा सर, अब ये तो रोज़ों के हवाले से बात होगी, इसके बाद ईद आएगी, ईद के बाद फिर हम अपने रूटीन पे आ जाएंगे। तो सर काइंडली ये बताइएगा कि हम जो है ईद पे अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं, या ईद के बाद गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी और एकदम से रोज़ों से हम निकलेंगे तो फिर कैसे हम अपने आप की डाइट को खुद की मेंटेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ईद के फौरन बाद बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं, क्योंकि रमजान में दिन में उनका मैदा बिल्कुल खाली होता है, रूटीन से हट के चल रहे होते हैं, और ईद वाले दिन चटपटी चीजें, आयली चीजें, और अगेन वही कि मिठाइयाँ वगैरह भी चल रही होती है क्योंकि मीठी ईद है। तो खाएं, लेकिन एतदाल के साथ, परहेज के साथ। जितनी कम से कम चीजें खाएंगे और 2-3 दिनों में आपके पूरी बॉडी अपने नॉर्मल रूटीन में आएगी। तो आपने पहले 1-2 दिन 3 दिन बहुत ही डाइट का ख्याल रखना है, ज्यादा चीजें नहीं खानी, अपने मैदे पे ज्यादा बोझ नहीं डालना, और खाना खाने के बाद कम से कम आपको 10 से 15 मिनट की जो है वो वॉक, हल्की फुल्की वॉक, वैसे तो वॉक जो रूटीन वाली है वो खाने से पहले करनी है, लेकिन खाना खाने के, और स्पेशली कौन सा, डिनर करने के बाद आप चलें। एक जगह फरमाया कि ये खाना डिनर करने के बाद लाजमी चलें, हाँ आपको कांटों पर क्यों ना चलना पड़े। तो डिनर लाजमी करना भी जरूरी है, और करने के बाद थोड़े से आप अगर वॉक कर लेते हैं तो उससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो मैदा है वो बेहतरीन होता है। तो जितना ज्यादा डाइट का ख्याल रखेंगे इतना इंशाल्लाह रमजान के बाद आप बीमारियों से बचेंगे। और गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में भी ठंडे मशरूबात, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनसे बचें, शिकंजी का इस्तेमाल करें, मिंट का इस्तेमाल ज्यादा करें। अदरक आपके मैदे को भी बेहतरीन बनाती हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एक जहरीला मवाद है उसको खत्म करने में अहम किरदार अदा करती हैं। और सब्जियों का इस्तेमाल करें, ना कि गोश्त का। माशाल्लाह, ग्रेट सर, थैंक यू सर। यहाँ पे असद अली खान बंदरी का एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि आप काइंडली उन लोगों को भी गाइड कीजिए जो ऊंट की तरह स्टोर कर लेते हैं पानी। तो उनको बताइए कि हमारा जो, हमने तरबेला डैम नहीं बनाना अंदर, लेकिन ये एक मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन काइंडली आप लोगों को इस हवाले से भी गाइड कीजिए जो शहरी में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। जी है, पानी तो पीना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप, क्योंकि यही पानी आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। दिन में काम भी करना है और गर्मी का मौसम भी है, तो इस वजह से डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये भी नहीं कि इतने ज्यादा कर जाएंगे पेट फूल जाए और पूरे दिन आपके लिए मुसीबत में गुजरे। जस्ट आपने अपने हिसाब से पानी पीना है कि पूरी रात में आपने कितना पिया है। पता चले रात में आपने कुछ नहीं पिया पानी और सुबह सहरी के टाइम पिया, तो उससे यूरिन पास करने में बार बार दिक्कत होगी। लिहाजा पानी बिल्कुल पिए, लेकिन इस माह मुबारक के अंदर पानी जाया होने से बचाएं, जाया ना करें, जितना इस्तेमाल हो सकता है वो आप करें। सही
सर यहाँ पे सर जाहिदुल इस्लाम साहब का कोई सवाल है कि व्हाट अबाउट यूज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग रमजान। सर इसका जवाब पहले दे चुके हैं। आई थिंक आप लोग लास्ट बाद में देख रहे हैं, तो वो पहले ही बता चुके हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें रमजान में, वैसे भी आम रूटीन में भी बहुत कम करें। सर यहाँ पे अवैस करनी साहब का सवाल है कि अवैस करनी नहीं, मोहम्मद जावेद का आगे आ गया, चलें पहले इनका ले लेते हैं कि इट इज गुड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक लस्सी इन इफ्तार एंड हाउ मच कैलोरीज हैव अ ग्लास ऑफ लस्सी। देखिए, लस्सी का इस्तेमाल आप अगर अफ्तारी में करेंगे तो अफ्तारी में लस्सी के अंदर पानी मिलाना जरूरी है, ठीक है। कैलोरीज इसके अंदर नहीं है। कैलोरीज की अगर आप बात करते हैं तो वो कम है, लेकिन एनर्जी आपको डेवलप करता है। हाँ, ये जरूर है कि आप राइस का इस्तेमाल और आलू का इस्तेमाल ये अफ्तारी में ना करें, इवन के डिनर में भी ना करें। इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। आलू, राइस और मैंगो, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर कैलोरीज ज्यादा होती हैं और इनका इस्तेमाल रात को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो इत्तेदाल के साथ खाएं, थोड़ी खाएं, भूख रख के खाएं, तो इंशाल्लाह सहरी में आपको भूख भी लगेगी और आपका पेट भी नहीं भरेगा। जितना पेट ज्यादा भरेगा तो आपको रात में तकलीफ होगी और वही तकलीफ आपके दिन में रोजे के दौरान बढ़ेगी और इस तरह बीमारी का खदशा है, तो आप बीमार होकर इबादत में भी दखल आएगा। सही। सर यहाँ पे अवैस करनी साहब का क्वेश्चन है कि जो लोगों को ऑयली चीज़ें खाने से डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि उनकी बॉडी नॉर्मल रहे। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जी हमें तेल की जरूरत भी है, तो मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि जी अगर हमारी बॉडी को जरूरत है तो हमारे जानवरों को भी तेल की जरूरत है। तो जितना हमें जरूरत है कुदरत ने इतना ऑयल हमारे मुख्तलिफ खानों के अंदर रखा है, सब्जियों के अंदर रखा है, फ्रूट्स के अंदर इतना ऑयल है जो हमें जरूरत है। आजकल डॉक्टर्स ने मना किया या नहीं किया, मैं आपको मना करूंगा कि आप ऑयली चीजों से बिल्कुल परहेज करें। स्पेशली बचपन से ही आप इन चीजों पे परहेज करेंगे तो आपको फायदा है। अदरवाइज आप तेल जितना ज्यादा खाएंगे इसको आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी। और इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जो हमारे केसेस हैं वो हार्ट प्रॉब्लम के हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम के रेफरेंस से ट्रेनिंग्स कराते हैं खवातीन को, ऑयल फ्री कुकिंग। हम जब कुकिंग करा रहे होते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं या मेरे घर में बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल ही नहीं होता किचन में, तो वो कुकिंग हमसे सीखें, टिप्स लें और जितना कम से कम हो सकता है आप ऑयल यूज करें, ताकि ऑयल की वजह से पैदा होने वाली, एक तो ऑयल है ही नाकिस, और उससे पैदा होने वाली जो बीमारियां उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं। माशाल्लाह, ग्रेट सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियात में से इतना टाइम निकाला हमारे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे लिए, और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी रमज़ान के हवाले से, वैसे हमारी डाइट के हवाले से, किचन के हवाले से। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हम आपको किसी दिन इनवाइट करेंगे अपने शो में ताकि हम मज़ीद आपसे सीख सकें। लेकिन अभी के लिए आपको की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मुझे, मेरे व्यूवर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। एंड मेरे तमाम देखने और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।